अस्सलाम वालेकुम। आई एम सना व्लॉग चैनल पाकिस्तान से। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। आज का हमारा टॉपिक है फैसल के अब्बू ने मुझसे फिर क्या कहा। फैसल के अब्बू ने कहा मुझसे कि बेटा, फैसल आजकल बहुत परेशान है काम की वजह से। आपको सब कुछ पता है कि काम कैसा चल रहा है। और फैसल बाहर जाना चाह रहा है कि काम की कोई सेटिंग बन जाए। तो ये कि काम की सेटिंग हो गई तो हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे और साथ ही कुछ आगे सेविंग भी हो जाएगी। इस तरह यहाँ काम का कोई अच्छा सेटअप नहीं है। सारा दिन वो काम पे जाता है और रात को आता है, मगर फिर भी काम ऐसा अच्छा नहीं चल रहा। बस यही है कि अगर पैसों का कुछ इंतज़ाम हो जाए तो वो आराम से बाहर निकल जाएगा। वैसे भी अभी कुछ दिन पहले आपके सामने फैसल के बॉस की दुबई से कॉल आई थी और वो कह भी रहे थे कि अभी एक वैकेंसी है, अगर तुम आना चाहो तो आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए जगह रखी हुई है। फैसल बस पैसों को लेके थोड़ा परेशान है कि जाऊं कैसे। बस यही कि अगर कुछ पैसों का इंतज़ाम हो जाए तो फिर फैसल चला जाएगा आराम से। और अच्छा है कि तुम उसकी बीवी हो, तुम उसका साथ दो, उसको खुशी खुशी जाने के लिए कह दो, उसको मना नहीं करो। अच्छा है वो भी वहाँ मुतमईन रहेगा फिर जाके, और काम में भी उसका दिल लगेगा। और वैसे बेटा तुम कोई परेशान नहीं हो यहाँ पर। अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो यहाँ रहो आराम से, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, हम सब हैं तुम्हारे साथ। थोड़े टाइम की परेशानी है, फिर ये कि आगे तुम लोगों का फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। वैसे बहुत महंगाई है यहाँ पर और कारोबार है नहीं, हर बंदा ही परेशान है। अच्छा है कि अभी फैसल को एक चांस मिला है तो वो काम पर निकल जाएगा तो आगे कुछ अच्छा हो जाएगा तुम लोगों के लिए। तुम बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। बस एक काम कर दो कि अपने घर वालों से फैसल के लिए पैसों की कोई बात करो। अगर पैसों का कुछ बंदोबस्त हो जाए तो वो कह रहा है कि मैं जल्दी काम की सेटिंग होते ही लौटा दूंगा, बस एक बार मैं दुबई निकल जाऊं। अच्छा है कि हालात बेहतर होंगे तो तुम भी खुश रहोगी और वो भी तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकेगा। वरना यहाँ तो बस यही है कि खा लो और इसके अलावा ना कुछ सेविंग हो सकती है, ना ही कुछ इंसान आगे जोड़ सकता है, ना कोई कुछ कर सकता है। मैंने फिर कहा कि अब्बू, पहली बात तो इतने पैसे आएंगे कहाँ से। आप जो बात कह रहे हैं कि अपने घर वालों से बात कर लो, तो मेरे माँ बाप के पास तो इतने पैसे नहीं हैं और अभी शादी को 4-5 महीने ही हुए हैं आपके सामने, और शादी में आप जानते हैं कि कितना खर्चा होता है। और शादी भी माशाल्लाह बहुत धूमधाम से हुई है, तो मेरे पेरेंट्स के बहुत ज़्यादा पैसे लग गए थे इसमें। यहाँ तक कि वो अभी लोगों का उधार भी उतार रहे हैं। मुझे अपने घर के हालात पता हैं और उनके पास कोई पैसे नहीं हैं और ना ही मैं उनसे पैसे अभी मांग सकती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो अभी खुद कर्जे में बुने हुए हैं।
मेरी खुशी के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी शादी की, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरी शादी बहुत धूमधाम से हो। शादी में कोई कम पैसा तो लगा नहीं है, आप जानते हैं ये सब बातें, और आपके सामने ही शादी कितनी अच्छी हुई है। बहरहाल मैं तो अभी पैसों की उनसे कोई बात कर भी नहीं सकती। तो कहने लगी कि तुम्हारे माशाल्लाह भाई हैं, उनसे पूछ लो, उनके पास कुछ होगा। यही है कि 3-4 लाख का इंतज़ाम हो जाए तो अच्छा रहेगा, वो वापस कर देगा जल्दी, जैसी काम की सेटिंग होती है। भाइयों से बात कर लो अपने। मैंने कहा अब्बू सॉरी, मैं किसी से कोई बात नहीं कर सकती इस मामले में, क्योंकि अब ज़ाहिर सी बात है भाइयों की भी शादियाँ हो गई हैं, वो भी अपने घरों पे हैं, और फिर उनके भी 100 खर्चे हैं, और अभी शादी में सब ने ही दिया था पैसा। बहरहाल मैं उससे किसी से कोई बात नहीं कर सकती। बस यही है कि मैं तो वैसे भी नहीं चाहती कि फैसल दुबई जाएं। मैं चाहती हूँ कि वो अब यहीं मेरे साथ रहें। शादी से पहले भी तो वो दुबई गए हुए थे ना 2 साल, तो कितना जुड़ा, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल मैं इस हक़ में नहीं हूँ कि फैसल बाहर जाएं। तो कहने लगे नहीं नहीं, तुम मना नहीं करो उसको, और खुशी खुशी उसको भेजो, तुम खुद उसको भेजो, वो कुछ बन के आएगा, तुम लोग के बेहतर हालात होंगे, सोचो इस बारे में, आगे सब अच्छा होगा तुम्हारे लिए। मैंने कहा अब्बू मैं इस हक़ में नहीं हूँ कि फैसल किसी भी कीमत पे दुबई जाए। मैं यहाँ अपने शौहर के साथ रहना चाहती हूँ, चाहे कम खाऊँ या ज़्यादा खाऊँ, मगर मैं अपने शौहर के साथ यहाँ रहना चाहती हूँ। मैं वैसे भी फैसल से कौन सी ऐसी डिमांडें करती हूँ जिस उसमें भी रखते हैं, चुप होके रह रही हूँ। बस मैं ये चाहती हूँ कि फैसल मुझे अच्छा ना खिलाएं, मुझे अच्छा ना पिलाएं, मगर मेरे साथ अच्छे से रहें, मेरा ख्याल रखें, मेरे साथ अपनी बातें शेयर करें। मैं और क्या चाह रही हूँ फैसल से, मैं तो कुछ भी नहीं कहती उनसे। आप उन्हें समझाएं मेरी कितनी तबीयत ख़राब है, और वो मुझे बोले बगैर चले गए, मुझसे पूछा तक नहीं कि तुम्हें क्या हुआ है, क्यों तुम इतनी लेटी हुई हो, क्या हो गया तुम्हारे को। अब वो ऐसे तो नहीं होता ना, आप उन्हें समझाएं। बस मैं ये चाहती हूँ कि वो मेरा ख्याल रखें। खैर फिर भी कहने लगे कि एक बार तुम अपने घर वालों से बात कर लो, हो सकता है कोई रास्ता निकल जाए। मैंने कहा अब्बू मैं कोई बात नहीं कर सकती। मैंने ये बात फैसल से भी कही और मैं आज आपसे भी कह रही हूँ कि मैं कोई बात नहीं करूँगी। अच्छा होगा कि आप लोग मुझे फोर्स नहीं करें, क्योंकि मुझे अपने घर के हालात पता हैं कि मेरे घर के हालात क्या हैं इस टाइम। और आप फैसल को समझाएं कि वो ये ज़िद जाने की छोड़ दें और यहीं काम करें। अल्लाह पाक यहीं हमारे काम में बरकत देंगे इंशाअल्लाह। अभी मुश्किल वक्त है, आसानियाँ हो जाएंगी। खैर फिर मेरे ससुर उठे और नीचे चले गए, मैं भी चुप हो गई, बैठ गई। फिर अल्लाह जाने दोनों अब्बा बेटों में क्या बातें हुई। फिर उन्होंने जाके फैसल से अपनी बातें सारी कहीं के सना ने यूँ कह दिया है, और वो पैसे नहीं मांगेगी। खैर जब फैसल आए तब भी फैसल का मूड ऑफ ही था, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, मुंह बना के बस बैठे रहे, ना कुछ बात ना कुछ चीत। मैं तो खैर तबीयत सही नहीं थी, तो मैं ज़्यादा बोली भी नहीं, बस जो मुझे खाना पीना था खाना ला के दे दिया, खा लिया पी लिया। थोड़ी देर के लिए नीचे गई और आके
फिर ऊपर अपने लेट गई। मैंने फिर फैसल से कोई भी बात नहीं करी। उसने क्यों समझी नहीं तकलीफ मेरी, उसने क्यों समझी नहीं तकलीफ मेरी। उसे तो पता था मैं उसके बगैर रोने लगती हूँ। जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे मिले हैं जिन्होंने जान ले ली और जिंदा भी नहीं रहने दिया। तेरे लहजे से क्यों लगा मुझे, तेरे लहजे से क्यों लगा मुझे कि तू मेरे रूठने से राजी है। पता है बिछड़ के मुझसे जीना अच्छा लगता है उसे। जा खुश रहे, मुझे भी तेरा खुश रहना अच्छा लगता है। दुख जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, दुख जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो इंसान रोता नहीं, फिर खामोश हो जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। जब इंसान रो नहीं सकता ना, तो वो एक लंबी खामोशी इख्तियार कर लेता है, क्योंकि इंसान रो रो के भी ना थक जाता है। आंखों से आंसू निकलना जैसे बंद हो जाते हैं। तो फिर बस वो चाहता है कि चुप रह ले। और जब इंसान चुप हो जाता है ना, तो फिर अल्लाह ताला अपने फैसले सुनाता है। इसलिए डरना चाहिए इंसान की खामोशी से, कि ये खामोशी इंसान को कहाँ ले जाके मारेगी, सामने वाले को पता ही नहीं होता। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। मिलती हूँ फिर कल आपसे। मुझे लाइक और सब्सक्राइब करते जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।